हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। आप सभी लोगों का स्टडी विद अनीता पर स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय जिसका नाम है शब्द विचार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। हिंदी व्याकरण का ये तीसरा अध्याय है। पहला अध्याय भाषा और व्याकरण है, दूसरा वर्ण विचार या वर्णमाला और तीसरे अध्याय का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, शब्द के स्वरूप, शब्द के लक्षण और शब्दों के वर्गीकरण और कितने प्रकार के शब्द होते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द जो है वर्णों का समूह है। जब सार्थक वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है तो वो शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो शब्दों का निर्माण जो है वर्णों के समूह से होता है। जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है। शब्दों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे शब्द जो होते हैं स्वतंत्र और सार्थक होते हैं। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब शब्दों का प्रयोग पदों के अंतर्गत होता है तब ये शब्द स्वतंत्र नहीं होते हैं, तब ये व्याकरण के नियमों में बंध कर प्रयोग होते हैं। उस समय ये शब्द ना होकर पद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। लेकिन जब वो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं और इन वर्णों का कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, अर्थात सार्थक अर्थ वाले वर्णों के समूह को शब्द हम कहेंगे। निरर्थक वे शब्द जो निरर्थक अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे कई बार हम लोग लिखने के लिए जो है खाना वाना, लिखना पढ़ना वढ़ना, पानी वानी, ये जो वानी है और जो है खाना वाना है, ये जो है निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्दों को, सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? वर्तमान समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी परीक्षाओं में शब्द विचार अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अर्थात शब्दों को किन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। वो ये कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर शब्दों को हम विभाजित कर सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है निम्नलिखित 4 आधारों पे होता है। पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसका पहला वर्गीकरण है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पे शब्द हमारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। शब्दों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। और चौथा होता है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये जो है कुछ जो है शब्दों का वर्गीकरण है। ये निम्नलिखित 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहला कौन सा आधार है? सबसे पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशे शब्द, संकर शब्द, विदेशे शब्द। रचना के आधार पे शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इत्यादि। और चौथा कौन सा आधार है? चौथा आधार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द है, दूसरा
अविकारी शब्द है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे केवल एक आधार के बारे में बताऊँगी और उसके जो आधार हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगी। तो पहला आधार क्या है? पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे मैंने अभी बताया शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द हमारे जो हैं 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा शब्द होता है? पहला शब्द होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द और तीसरा होता है, ठीक है, देशी शब्द और चौथा जो आधार है वो है विदेशी और जो 5वां है वो है संकर शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम शब्द देखेंगे जिसका नाम है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है ये 2 धातुओं से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके और सम का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा, अर्थात उसके जैसा, ठीक है। ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। जब संस्कृत भाषा के शब्दों का ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हस्त है, वर्षा है, पुण्य है, ठीक है, और स्वप्न है, गोधूम है, गंधर्व है, ये विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। जब संस्कृत के शब्दों का ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। दूसरा देखेंगे तद्भव। तत् मतलब उससे और भव मतलब जन्मा या उससे उत्पन्न हुआ। ये शब्द जो है संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, लेकिन इनके रूप को परिवर्तित करके जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा हस्त, हस्त जो है तत्सम शब्द है, हाथ जो है तद्भव शब्द है। इनका रूप बदल के से शब्द वही होते हैं लेकिन इनके स्वरूप में परिवर्तित होने के बाद जब इनका प्रयोग हिंदी में होता है तब उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वप्न जो है हमारा तत्सम शब्द है, सपना जो है हमारा जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार गोधूम जो है तत्सम शब्द है और गेहूं जो है हमारा जो है तद्भव शब्द है। तीसरे नंबर पे आता है देशेश। ये स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। बोली, ठीक है, बोली के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका व्यापक स्तर पे प्रयोग होने के बाद हिंदी में प्रयोग होने लगता है तो उसे हम देशे शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि पगड़ी है, थाली है, लोटा है और कुदाल है, फाड़वा है, जो स्थानीय स्तर से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तब उन्हें हम देशे शब्द कहते हैं। विदेशी, नाम से स्पष्ट हो रहा है विदेशी भाषा के शब्द। वे शब्द जो किसी दूसरी भाषाओं से ग्रहण करके जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के व्यापक स्तर पर हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे रेल है, इंजन है, प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, ठीक है, बहुत सारे, कार है, सिनेमा है, टिकट है, ये अनगिनत अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी में व्यापक स्तर पर किया जाता है। उसी प्रकार अरबी और फारसी, अनेकों अरबी फारसी भाषा के शब्द का प्रयोग हिंदी में जो है सामान्य स्तर पर होता है। तुर्की है, ठीक है, चीनी शब्द है, जैसे चाय, और जो है चाय शब्द जो है हमारी चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है हमारी जापानी भाषा का शब्द है। अरबी और फारसी भाषा के जैसे औरत है, आदमी है, ठीक है, बहुत, तारीख है, तरीका है, ज़मीन है, ज़रूरत है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं जिनका व्यापक स्तर पर हिंदी में प्रयोग होता है। इसे विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं ध्यान देंगे। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं और ये एक नया रूप निर्माण होने के बाद एक नया शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैं कहूँ कि रेल और धन, गाड़ी। रेल जो है हमारी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला देने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं रेल गाड़ी। उसी प्रकार जैसे वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है, धन, गांठ हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला देने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ जिसे वर्षगांठ कहते हैं। ऐसे अनेकों, जैसे टिकट और घर, टिकट घर,
ठीक है। जैसे टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला देने से एक नया शब्द बना जिसे टिकट घर कहते हैं, ऐसा घर जहाँ पे टिकट मिलता है। तो संकट शब्द किसे कहते हैं? ये दो अलग अलग भाषाओं से लेकर, ठीक है, एक शब्द का निर्माण करते हैं जिन्हें संकट शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को शब्द विचार के अंतर्गत जो है शब्द विचार बताया, और उसके अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला आधार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बताया है। अगले वीडियो में इसके और जो 3 आधार है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी।